हेलो फ्रेंड्स, सो गाइस आज की वीडियो हमारी एमडीएमसी पे है। कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट सामने आ चुके हैं। फिलहाल तो आप देख रहे हो कि आज के दिन लगभग उसमें तेजी आई है। और अगर हम यहाँ देखें तो कितने परसेंट की तेजी रही थी, लगभग 1.25% से ज़्यादा की तेजी रही थी। उसके बाद गिरावट देखने को मिली। पिछले 5 दिन में आप देख सकते हो 0.23% तक गिरा है ये शेयर। गाइस एनएमडीसी का अगर रिजल्ट की हम बात करें तो रिवेन्यू करीब 2% तक ईयर ऑन ईयर बढ़ा, प्रॉफिट भी 2% तक बढ़ा। यानी कंपनी ने ग्रोथ तो मेंटेन की है, लेकिन ग्रोथ रेट काफ़ी लिमिटेड रहा है। अगर हम सिर्फ हेडलाइन नंबर्स देखें तो ये कोई एक्सप्लोसिव रिजल्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों, एनएमडीसी जैसे माइनिंग स्टॉक को सिर्फ नेट प्रॉफिट परसेंटेज से जज करना सही नहीं होगा, क्योंकि माइनिंग कंपनीज के रिजल्ट्स डायरेक्टली डिपेंड करते हैं उसके प्रोडक्शन वॉल्यूम पर, सेल्स वॉल्यूम पर, आयरन और रियलाइजेशन पर, कमोडिटी प्राइसेस पर और कॉस्ट स्ट्रक्चर पर। अब एक बार देखिए, समझ लेते हैं कि इसका बिजनेस जो एनडीएमसी है वो प्राइमरीली आयरन और माइनिंग बिजनेस में है। ठीक है, आयरन और ये बेसिकली स्टील इंडस्ट्री का मेजर रॉ मटेरियल है। यानी एनएमडीसी का बिजनेस इनडायरेक्टली कनेक्टेड है इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील से, रेलवे से, कंस्ट्रक्शन से, ऑटोमोबाइल से और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से। जब इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ती है तो स्टील डिमांड भी इंक्रीज होती है, और स्टील प्रोडक्शन के लिए आयरन और की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी वजह से आप कह लीजिए एनएमडीसी को इंडिया की लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ थीम का एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर माना जा सकता है। प्रॉफिट सिर्फ 2% तक बढ़ा, क्या ये नेगेटिव है? देखिए, रिजल्ट को न्यूट्रल तो मिक्स कहा जा सकता है, क्योंकि प्रॉफिट डिक्लाइन नहीं हुआ है। ये बात क्लियरली आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मार्केट कैप इसका 74,000 करोड़ का है, फ्री टू बिक है 97 और लॉ 68, और अभी आपको 84 पे ट्रेड करता हुआ ये नजर आ रहा है। कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन की है, लेकिन ग्रोथ स्पीड डेफिनेटली स्ट्रांग नहीं है। माइनिंग कंपनीज में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है रियलाइजेशन का। अगर आयरन और का सेलिंग प्राइस प्रेशर में हो तो प्रोडक्शन बढ़ने के बावजूद प्रॉफिट ग्रोथ लिमिटेड रह सकती है। इसलिए एनएमडीसी के इन्वेस्टर्स को फ्यूचर क्वार्टर में सिर्फ प्रोडक्शन नहीं बल्कि पर टोन, रियलाइजेशन और मार्जिन पर भी नजर रखनी होगी। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? देखिए, पिछले 6 महीने में देख सकते हो कि कैसे रिजल्ट्स रहे, सॉरी रिटर्न्स रहे। और एक साल में आप देख सकते हो रिटर्न्स इसके लगभग ये देखिए यहाँ से यहाँ आप देखिए। ठीक है गाइस, एनएमडीसी के लिए प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। अगर कंपनी प्रोडक्शन और डिस्पैच वॉल्यूम को कंसिस्टेंटली इंक्रीज करती है तो हायर वॉल्यूम फ्यूचर रेवेन्यू को सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया में स्टील कैपेसिटी एक्सपेंशन भी लॉन्ग टर्म आयरन और डिमांड को सपोर्ट कर सकती है। यानी अगर वॉल्यूम अप है, रियलाइजेशन स्टेबल है, कॉस्ट कंट्रोल रहता है तो अर्निंग्स ग्रोथ इंप्रूव हो सकती है। लेकिन अगर आयरन और प्राइसेस डिक्लाइन करते हैं तो हायर प्रोडक्शन का बेनिफिट लिमिटेड हो सकता है। एंड अब एनएमडीसी की लॉन्ग टर्म स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इंडिया में गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कंटिन्यू है। हाईवेज, रेलवेज, मेट्रोज, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में एक्सपेंशन हो रहा है। साथ ही इंडिया में स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी भी एक्सपेंड हो रही है। ये सब लॉन्ग टर्म में आयरन और डिमांड के लिए पॉजिटिव हो सकता है। इसलिए एनएमडीसी को सिर्फ एक माइनिंग कंपनी के रूप में नहीं बल्कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टील ग्रोथ साइकिल के पार्ट के रूप में भी देखा जा सकता है। क्लियर हुआ? देखिए, रिस्क होता है आयरन और अगर प्राइस वॉलेटिलिटी रही, स्टील प्राइस स्लो डाउन रहा, रियलाइजेशन प्रेशर रहा, गवर्नमेंट पॉलिसी और माइनिंग रेगुलेशन की वजह से, जिसमें माइनिंग सेक्टर में पॉलिसी चेंजेस भी कंपनीज को अफेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसको रिकमेंडेशन नहीं, स्टडी पर्पस से वीडियो तो स्टडी के अकॉर्डिंगली लेकर ही चले। कुछ डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।